आपके कर्मा अच्छे हैं, उससे बुरे हैं, क्या आपके लिए अच्छा लिखा गया, क्या बुरा लिखा गया। लेकिन अपने साथ साथ आप दूसरों के भी कर्मास को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको वो अधिकार नहीं है। अभी फिलहाल अपने लिए प्रैक्टिस करनी है। आप सबने अपने लिए प्रैक्टिस करके आपको उसका रिलीज करना है, जो भी बैड कर्मास को, क्योंकि डेली ये भी अपने आप एक संकल्प आया। परसों रात्रि में जैसे पाठ कर रहा था तो मन में आया कि आप सबको भी अगर ठाकुर जी ने इस परिवार का हिस्सा बनाया है तो कोई ना कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से आपको चुना गया। यहाँ पर हम सब बैठे हैं तो हमारे कार्मिक बंधनों से हम मुक्त हो और अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजें जो हमें चाहिए वो ले आए, उसके लिए बीजारोपण करें और जो बुरी चीजें हैं उसको इरेज कर दें। और इरेज होती हैं, मिटती हैं। इवन हमारी एक आकाशिक रीडर है, तो उन्होंने मेरा आकाशिक रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की थी। तो वो बोले कि पहले तो मेरे पास अचानक से जब आपका मैं बोलने के लिए जैसे ही उस लाइब्रेरी में एंटर करने गई तो वहां पे जैसे गार्ड्स खड़े थे, तो किस लिए, क्यों खोलना है तेरे को उनका रिकॉर्ड, कहते उन्होंने पूछा है। तो गार्ड्स ने उनको परमिशन दे दी जैसे लाइब्रेरी के एंटर करने के लिए। और बुक जैसे ही सामने आए तो बुक फिर पूछती है कि तेरे को जरूरी खोलना है। और वहां पर माँ काली की मूर्ति नजर आई और फिर पहले जो 4-5 पन्ने थे जैसे बिल्कुल जल के राख हो गए हो, जल चुके थे। वो कहते मुझे राख नजर आई वहां पे, जैसे किताब के पन्ने खुले वो राख झड़ गई नीचे, मतलब वो राख थी। और कहते लिटरली मैं डर गई थी कि ऐसा कैसे हो गया ये। तो ये कोई अलग से कुछ आपके सबके पास वो पावर्स हैं, सबके पास वो चाबी है। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे, सबको वहां जाना है। हाँ, एक मैं बात और अभी मोनिका की राधे राधे से याद आई मेरे को कि अगर इन केस आपके मान लो कि मेरा लाइट चली गई, कुछ भी है, कोई भी बीच में दूसरे को नहीं बोलेगा कि आप करा दो या आप करा दो। उसका कारण समझना क्यों। कारण ये है कि बहुत से बार क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तार बनी होती है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा। अभी यहाँ पर 15-20 लोग हैं, 15-20 लोगों की किसकी तार जुड़ी हुई है और आपके बोलने से अगर वो तार उसकी डिस्कनेक्ट हो गई तो सामने वाला तो बीच में लटक गया त्रिशंकु की तरह, वो काम नहीं करना है। अगर लाइट चली गई है, आप अपने लेवल पर जितना भी हो सके करो। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को, अपने एंजल्स को याद करके कि मुझे सुरक्षित रूप से वापस मेरे को जाना है तो मेरे लिए मार्गदर्शन करें, या मुझे मेरी यात्रा जो है मेरे शरीर तक मुझे मेरी मदद करे प्रोटेक्शन शील्ड के साथ। वैसे तो मैं कर ही देता हूँ, अगर बंद भी हो जाता है तो भी नेट नहीं चल रहा है लेकिन मेरा सांस चल रहा है, और सांस चल रहा है तो वो प्रोटेक्शन शील्ड का काम मैं कर देता हूँ। बैठे बैठे ठाकुर जी बैठे हैं, वो कर लेते हैं काम। क्योंकि हम हर चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया कि हम अपने जीवन के साल अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले जीवन से कुछ सुख है जो हम इधर को कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं कि हमें उस जीवन में नहीं चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने जो सुनने में आया, अभी पर्सनली तो हमारे को कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन कि वो भी अपना जो नेक्स्ट बर्थ से अपनी लाइफ इधर अपना लाइफ को लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि इस लाइफ में सब कुछ अवेलेबिलिटी है ना, तो अभी क्यों शरीर छोड़ना, एंजॉय कर रहे हैं ना, वो कर रहे हो ना। क्योंकि अभी पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी अगले जीवन में। अभी क्योंकि उनको माइंड पावर की ट्रेनिंग हो सकता नहीं मालूम हो, वो टेक्निक नहीं मालूम हो, उन्होंने वो जर्नी या वो डेवलपमेंट जो यहाँ कर ली, उनको अगले लाइफ में जो आदमी जब स्ट्रगल करता है ना, तो स्ट्रगल के टाइम पे बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो खास करके फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब आदमी जाता है तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो स्ट्रगल में नेगेटिव बीजारोपण कर देते हैं, तो वो फिर लाइफ में आएंगे। तो हमें वो बीजारोपण को इरेज करना है। अभी अपने शरीर के बाहर जब आप निकलोगे व्हाइट लाइट के रूप में, तो आपको अपना सामने शरीर नजर आएगा। और शरीर के ब्रेन में यहाँ पर आपको एक दरवाजे के रूप में नजर आएगा, बहुत
विशाल रूप में नजर आएगा आपको, जैसे गुफा का एक पार्ट है ना, ये गुफा के रूप में नजर आएगा। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुनहरी दरवाजा होगा और वहां पर उस पर ब्रिज बना होगा। उस ब्रिज से आपने ट्रेवल करके यहाँ से एंटर करना है अपने ब्रेन वाली लाइब्रेरी में। यहाँ पर इसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड जब जुड़ता है यहाँ से, फिर यहाँ से कनेक्शन होके हम किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड को कॉल कर सकते हैं। वो यहीं से आएगा आ जाएगा, लेकिन आपको अंदर ही मिलने वाला सब। अब लोग शरीर के अंदर से आगे ले जाते हैं कि वहां जाके आकाश में आपको तो वो आकाशिक रिकॉर्ड हो गया, तो इस ढंग से करते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है बाबा जी, आ रही थोड़ा है बाबा स्लो जी। है आज। वैशाली जी, नहीं बिल्कुल ठीक आ रही है बाबा जी। वैशाली जी शायद, वैशाली जी चेक हो गया? ओके, तो आपको उसमें जाना है, प्रेयर करनी है, फिर उस लाइब्रेरी के अंदर जाओगे। बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, जो आपने कभी देखी हो तो नहीं तो एक बार ना गूगल पे, यूट्यूब पे आप बस वर्ल्ड्स बेस्ट लाइब्रेरीज आप चेक करना, तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है जिसके अंदर बहुत अच्छा कार्विंग वाला काम हो रखा है। तो वो आपकी लाइफ की लाइब्रेरी है और उसके अंदर आपके कर्मों के साथ साथ आपके परिवारों के रिश्तों के भी मिलने वाले हैं सारे डाटास। तो वो जब आप उसमें जाओगे तो बहुत सुंदर सा, फिर अंदर जाने के बाद ये भूमिका इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इजीएस्ट आप पहुंच सकें। फिर आप कॉल करें कि मेरे को अपनी फाइल चेक करना है, अपनी डायरी चेक करनी है, तो वो आएगी। जैसे ही वो बुक आएगी, आपकी बुक आएगी तो सामने एक स्क्रीन, जैसे अभी आपके टेलीफोन पे स्क्रीन चल रही है, एक बहुत बड़ी 70 mm का सिनेमास्कोपिक वो है, लेकिन उसका रिमोट आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। और वो हाथ भी आपके मतलब सिर्फ सोचने मात्र से ही हो जाना है कि आपने बोला भी ये पेज पलट दिया, पलट दिया। और जो पहले पेज पर आपके गुरुओं के, आपके इष्ट के, आपके जो भी जिनको आप मानते हैं उनके सिंबल्स, उनकी मूर्ति का रूप हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई धर्म नहीं है अवेलेबल। लेकिन हम जिस धर्म को मान रहे हैं अभी, और जहां पिछले जन्मों में जिन जिन धर्मों से जुड़े रहे, उनके सिंबल्स मिलेंगे। कई बार कुछ अजीबोगरीब सिंबल्स भी मिलेंगे, क्योंकि मेरी एक लाइफ के अंदर मैं कोई साउथ अफ्रीका साइड पे कहीं उस पार्ट में भी रहा हूँ, उसमें मैं अपने आप को बुढ़िया के रूप में देखा मैंने। जैसे वो तांत्रिक वगैरह नहीं होते उस टाइप के, जो बुढ़िया या अफ्रीका का जंगल में, वो जंगल के अंदर था, तो वो कुछ रिचुअल्स करती हैं वहां पे, तो उस टाइप से भी देखा मैंने। तो वहां पे तो ना ये भाषा थी और ना ठाकुर जी थे, लेकिन शक्ति तो थी, और वही शक्ति हमारे को जोड़ के रखती है। नाम हम अलग अलग दे देते हैं उसको, लेकिन नाम अलग देने के बाद भी आपका जो सोल कनेक्शन है वो बना रहता है। फिर आपको पेज को पलटना है, चेक करना है, आपको नजर आएगा, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई मेरे जितने भी जो हर्डल्स वाले लाइफ के पीरियड के जो पेज हैं, या जो मैंने कोई कार्मिक बंधन बांध लिए किसी के बारे में गलत सोच के, किसी के लिए गलत बीज के, तो वो पेज को खोला जाए। पिछले पेजों को खोलो, उसके अंदर जाने जाने में आपने कुछ लिख दिया उसके लिए। तो मान लो मैंने लिखा किसी के लिए, मैं, तू मेरे को प्यार करे या मैं तेरे को प्यार करूं, या मैं तेरा ये सा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, कुछ भी एक्स वाई जेड गलत लिख दिया हो, तो उसको इरेज मार्क किया, इरेज का बटन दबाया, वो एकदम से इरेज। अब वो पार्ट हो गया खाली। अब उस खाली पार्ट को क्या करना है, उस खाली पार्ट के ऊपर आपको जो भी अच्छा बीजारोपण रह गया हो, आपको लगता हो कि हाँ भाई ये चीज मैं लिख सकती हूँ, तो किसी के जीवन के साथ अपने आप को बांधे नहीं, जिसके साथ भी हो गया, आप अपने लिए कुछ अच्छा लिख दो उसके अंदर कि मेरा आने वाले जीवन के अंदर मेरे को हर प्रकार की संपन्नता मिल रही है, मैंने ऐसा बंगला ले लिया है, मैंने ऐसी गाड़ी ले ली है, वो चीज वो आपने भेज दिया। फिर उसके बाद करंट पोजीशन पे आ जाए। करंट पोजीशन पे आने के बाद आपके जीवन में आपको जो भी हेल्थ इश्यूज है, पिछले हेल्थ इश्यूज को भी चेक करते हुए आए कि हेल्थ इशू वाला पेज खुले जहां पे भी हेल्थ इश्यूज शुरू हुए, और उस हेल्थ इशू के पीछे जो कॉज है, चाहे वो रिलेटिव कॉज है, चाहे हस्बैंड से रिलेशन में प्रॉब्लम की वजह से बीमारी आई, चाहे बच्चों के रिलेशन की वजह से प्रॉब्लम आई, चाहे सास ससुर के रिलेशन की वजह से प्रॉब्लम आई, तो उसको इरेज। आई एम
नाउ आई एम वेरी मच हेल्दी विद गुड रिलेशंस। वहां पे किसी रिलेशन का नाम नहीं लिखना है कि मेरी सास के, बहू के, फलाने के साथ कोई रिश्ता नहीं लिखना है। आई एम वेरी मच हेल्दी विद गुड रिलेशंस, वो लिखा, एंटर एंड सेव। सेव हो गया, आगे चलिए। क्योंकि रिलेशंस कैसे भी हो आपके अगले जीवन में, क्योंकि हो सकता है अगले जीवन में, आज इस जन्म में आप फीमेल जेंडर में, हो सकता है अगले जन्म में मेल जेंडर में हो, तो फिर वो आज जो हस्बैंड है वो हस्बैंड नहीं रहेगा ना, है ना। तो इसलिए भी, और आप अपना जेंडर भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को फीमेल ही बनना है, मेरे को मेल ही बनना है, उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। आपका जेंडर भी चेंज होएगा अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हो गए, तो वो चीज आपको करनी है। तो ऐसे, ये समझ में आ गई इतना ना? ओके, तो अभी बैठ जाओ, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी इसको फॉलो करते रहेंगे जैसा भी है। कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें, आंखें कोई नहीं खोलेगा, बीच में बोलेगा कोई नहीं प्लीज। अगर इन केस डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो भी आप किसी से, जी स्नेह जी बोलिए। स्नेह जी कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं। देखो, कोई मजबूरी है आपकी तो आप आंखें खोल सकते हो, लेकिन आंखें खोलने से दूसरे को परेशानी ना हो, इसलिए माइक ना खोलें प्लीज, कोई भी साउंड नहीं करें, ठीक है। आंखें बंद कर लें, अपने गुरुओं को याद कर लें, अपने इष्ट को याद कर लें, अपने आभा मंडल को, अपने क्षेत्र को शुद्ध कर लें, अपने आसन को शुद्ध करके दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर लें। अब सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, लंबी और गहरी श्वास भीतर, रोकने का प्रयास करें और जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास, और जैसे जैसे श्वास को छोड़ते जाएंगे, शरीर को रिलैक्स होता देखेंगे। अपने मनोभाव में मनोचित्रण करेंगे और मन में विचार करेंगे कि मैं रिलैक्स होती जा रही हूँ, मेरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही है, मन में शांति और शरीर में एकदम से रिलैक्सेशन का आभास, आनंदित अनुभूति को महसूस करें। अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर से और गर्दन के पीछे तक एक वाइट लाइट को महसूस करें। सहस्त्रार के ऊपर वाले दोनों चक्रास से एक दिव्य रोशनी का प्रकाश आपके बैक साइड पर, स्कल के, जहां पर हमारे शरीर का आभा मंडल या ऑरा या देवी देवताओं के पीछे एक चक्र घूमता है, सिर के पीछे एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति करें। आपके चुटिया के स्थान से लेकर गर्दन के पीछे तक एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह चारों ओर आभा मंडल को विस्तार करते हुए, आभा मंडल को बढ़ाते हुए, उसको बढ़ता हुआ देखें।
उस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश और दिव्य ऊर्जा की अनुभूति को श्वासों के माध्यम से शरीर के भीतर ले जाने लगे और अंदर ले जाने के बाद पूरे शरीर के भीतर पांव से लेकर सिर तक अपने शरीर के अंदर दिव्यता की अनुभूति का एहसास करें। Feel that all light in your body, feel relaxation in your body, feel calmness in your body. Now you are relaxed, relaxed, relaxed. शरीर के सभी मुख्य चक्रास के अंदर उस दिव्य अनुभूति को, उस दिव्य प्रकाश को एक साथ प्रकाशमान होते हुए देखें। Feel the light in all major chakras with balanced energy, and all spiritual lights goes to all chakras. अपने आभा मंडल को विस्तरित होते हुए देखें। एक लंबी और गहरी श्वास को भरते हुए अपने नाभि के भीतर एक दिव्य प्रकाश के ऊर्जा के स्रोत को आपके नाभि से कनेक्ट होते हुए देखें। When you are taking long deep breaths with spiritual light, feel the light and energy in your navel. Connect that spiritual light with spiritual energies to your navel. अपने नाभि मंडल में एक दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को फील करें और नाभि को आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ने देखना। Feel that light and feel that magnetic power with your spine and navel. आपके नाभि मंडल में उस ऊर्जा को चुंबकीय शक्तियों की तरह अपने रीढ़ की हड्डी की ओर खिंचाव करते हुए देखें। और यहाँ पर एक दिव्य मणि के रूप में एक दिव्य प्रकाश को नाभि से बाहर निकलते हुए, ये दिव्य शरीर आपका है, अपने शरीर के सामने लगभग 2 हाथ की दूरी पर, लगभग 4 फुट की दूरी पर दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ देखें और आपके आभा मंडल में बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश फैल चुका है। Now you are under protection with your own light, with your spiritual light, with your spiritual power. आज आपको अपना दिव्य शरीर अपने उस स्थान पर लेकर जाना है जहां पर आपके कार्मिक बंधनों का इतिहास रखा हुआ है। अपने तीसरे नेत्र के सामने एक दिव्य पुल का निर्माण होता हुआ देखें और जो सूक्ष्म शरीर आपके 2 हाथ दूरी पर बैठा है, उस पुलिया के ऊपर से आपके थर्ड आई के पास, जहां पर एक बहुत ही सुंदर द्वार के रूप में वहां पर 2 सुंदर द्वारपाल खड़े हैं, एक मेल है, एक फीमेल है। उनको प्रणाम करें, दरवाजा खोलकर अंदर चले जाएं
और अंदर जाकर देखें, बहुत सुंदर सी लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर सा पुस्तकालय है। यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें, ग्रंथ, और ये सभी आपके जन्मों जन्मों के कार्मिक बंधनों की पोथियां हैं। आपके साथ जुड़े हुए रिश्तों के कार्मिक बंधनों के भी पोथियां हैं। चारों तरफ देख के इस दिव्य अनुभूति का एहसास करें। सामने चलते चले जाएं। सामने एक बहुत ही सुंदर दिव्य स्क्रीन है, जहां पर जैसे सिनेमा हॉल की तरह। यहाँ पर एक ऐसा दिव्य कंप्यूटर है आपके लिए। आपके सामने एक सुंदर सिंहासन है, उस पे बैठ जाएं और बैठते ही आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन खुलेगी। आपके राइट हैंड पर एक कंप्यूटराइज्ड उसका माउस है, जिससे आप अपनी फाइल्स, अपनी कार्मिक पोथी को खोलकर उसमें जो भी आपको एडिट करना है, जो भी आपको नया लिखना है, वो सब लिख सकते हैं। अपने पुस्तका, अपने कार्मिक पुस्तक को, अपने ग्रंथ को, अपने कार्मिक बंधनों से जो लिखी हुई कार्मिक पुस्तक है, उसको सामने लाएं, उसको प्रणाम करें। पहला पेज पलटें। पहला पेज पलटने के बाद वहां पर आपकी दिव्य शक्तियों के नाम, सिंबल्स, और जिनको आपने पूजा है इस जन्म में, पिछले जन्मों में, उनको देखने का प्रयास करें, उनको प्रणाम करें। उनसे आज्ञा लेकर अपने कार्मिक बंधनों को एडिट, डिलीट, क्लियर करने की परमिशन लेके आगे चलें। और पहले पेज पर आपकी पूरी लाइफ का बायोडाटा शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसमें हेल्थ इशू वाला पेपर जो है उसको क्लिक करें और हेल्थ इशू वाला चार्ट खोल लें। और देखें कि आपको हेल्थ से रिलेटेड जो जो भी प्रॉब्लम है, या रही है, या अभी है, या आने वाली है, वो किन किन बंधनों के कारण, किन किन रिश्तों के कारण, वो तारे भी आपको नजर आएंगी। एक वृक्ष की डाली की तरह उनके नाम भी लिखे नजर आएंगे, उन रिश्तों के नाम भी लिखे नजर आएंगे। एडिट पार्ट पर जाएं, उसको क्लिक करें और इरेज कर दें, डिलीट कर दें। और खाली हुए स्थान पर अपने आपको सेहतमंद आप हैं, हर प्रकार से तंदुरुस्त हैं। आपके जो रिश्ते भी मर चुके हैं, जो रिश्तों के अंदर भी खटास है, जो ठीक होने में संभव है वो ठीक हो गए, और जो ठीक होने में संभव नहीं है उनको भी एडिट, डिलीट, इरेज कर दीजिए। और दोनों साइड पर एक एक स्माइली को पैच करें और अगला पेज खोलें। अब देखें कि जो आपको सुख भोगने के लिए जीवन में जो सुख चाहिए, उनमें जहां जहां पे भी कमी है या कमी रही, चाहे पैसे से, शारीरिक सुख से, जो भोग चाहिए थे उनसे,
उन सबको पेजों को खोलें और उनको एडिट, डिलीट, इरेज कर दें। जो पीछे बीत गए, जो हमने जाने जाने में गलत अपना बीजारोपण उन पलों को याद करके किया, उनको भी डिलीट कर दें और वहां पर अच्छा बीजारोपण करें कि हर प्रकार से ऐश्वर्य भोग भोगने की क्षमता भी है, पैसा भी है, तंदुरुस्ती भी है, अच्छे रिलेशन भी है। एंटर एंड सेव करें। अब अगले पेज पर जो जो आपको अपने इस जीवन में और आने वाले जीवन में चाहिए, उसको आप लिखना शुरू करें। और आपको लिखने की जरूरत पड़नी नहीं है, माउस पर आपका हाथ है, जो सोचते जाएंगे वो स्क्रीन पर लिखता चला जाएगा। जैसा जीवन चाहिए, जैसा जीवन साथी चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जैसा भोग चाहिए, जहां जहां भी आपने घूमने जाना है, जहां जहां आपको अपना घर बसाना है, जहां जहां आपके लिए आपको लगता है कि मेरे को एक घर, एक बंगला, एक पेंट हाउस, एक पैलेस, जो भी जहां पर चाहिए वहां पर उसको लिख दें। पूरे विश्व का जो भी कोना आपको पसंद हो, जिस जगह भी जाने की आपकी इच्छा हो, उस जगह को सिर्फ आपने सोचना है और वो अपने आप उस जगह का नाम भी लिखा जाएगा और वो जगह भी आपके लिए वहां पर डिजाइन हो जाएगी। वो चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो, जैसा भी सुख भोगना है, उसको एंटर और सेव करते चले जाए। अभी अगले पृष्ठ पर जो आने वाले जीवन में हमारे हर्डल्स हैं, एक सीढ़ी नुमा आपको आकृति नजर आ रही है। उस सीढ़ी नुमा आकृति को देखें। जहां जहां से वो सीढ़ी टूटी है, खंडित है, या उसकी स्टेयर नहीं है, या पायदान नहीं है, वहां पर हमारे जीवन में हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं। उसको एडिट करें, रिपेयर करें और नया कंस्ट्रक्शन करें और देखें कि वो सीढ़ी जो हमारे आने वाले इस जीवन के साथ साथ अगले जीवनों में भी, किसी एक जन्म में नहीं, इन आवर लास्ट how many birth we have, we can create and recognize our next birth and past life, and we are capable to recognize and heal that all part of our karmic bandhan. मेरे आने वाले जीवनों में मैं अपने पिछले जन्म को, आने वाले जन्म को, उस जन्म को याद रखूं, ऐसे स्तंभ आपने तैयार कर दिए हैं। और आने वाले जीवन में या उस जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी बाधाएं हैं, उनको मुक्त कर सकूं, उनसे अपने आप को, अपने बंधनों को रिलीज कर सकूं, इतनी पावर मुझ में है। और हर प्रकार की दिव्य शक्तियों के साथ पुनर्जन्म में और आने वाले जन्म को याद रखने की क्षमता और पावर्स मुझ में हर जन्म में रहने वाली है। और अपने हर जन्म को अच्छे से डिजाइन करके अपना अगला जीवन भी अच्छे से डिजाइन कर पाऊं, ऐसी पावर्स को भी मैं अपने उस पायदान पर स्टेबल कर रहा हूं या कर रही हूं। और बड़े बड़े पिलर्स और स्तंभ के रूप में अपने उन पायदानों को आपने देखना है कि आपको आने वाले जीवन में और आने वाले कई जीवनों में, इस जन्म के बाद भी आपको जो जो सुख चाहिए उनको आप
बीजारोपण कर सकते हो, कुछ कर चुके हो, कुछ और करोगे, वो सब आपको अच्छे से मिलेगा और प्रगाढ़ता के साथ और स्ट्रेंथ के साथ और रिचनेस के साथ और स्मूथ जीवन के साथ आप अपने जीवन को बहुत रॉयल तरीके से जी सकते हो और जीने वाले हो और जियोगे और जी रहे हो। और उसके कॉर्नर पे विद बिग स्माइली, हे ईश्वर ऐसा ही है, हे ईश्वर ऐसा ही है, हे ईश्वर ऐसा ही है। ओ गॉड, दिस इज हैपनिंग what I have written. This is happening what I have made. This is happening what I have thought. Only happiness, love, grace, peace, prosperity, everything in positive. और चेहरे पर एक बहुत ही दिव्य मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करें, उस पुस्तक का धन्यवाद करें, पुस्तक को जो आपने वहां पर डिलीट किया, रिसाइकिल बिन में जाकर एम्प्टी का बटन दबाएं। जो रिसाइकिल बिन में, डस्टबिन में जो चला गया कूड़े में, वहां से भी उसको उड़ा दें ताकि वो हमारे जीवन में कभी आया ही नहीं। अब कंप्यूटर को शट डाउन करें, वहां पर पड़ी सभी पुस्तकों को, उनके रिश्तों को प्रणाम करें, बाहर आए। जो गेट के द्वार के दोनों तरफ मेल और फीमेल बहुत सुंदर से एंजल्स के रूप में जो गार्ड्स खड़े थे, उनको प्रणाम करें और उस पुल से वापस सामने चले। आपके सामने जाने के बाद वो पुल धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। अपने सामने, अपनी दिव्य ऊर्जा के सामने आप अपने शरीर के साथ बैठे हैं। अपने उस दिव्य शरीर को छोटा करते हुए उस प्रकाश से वापस अपने नाभि मंडल में प्रवेश करें। अपने नाभि मंडल में प्रवेश करने के बाद अपने शरीर के भीतर एक दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाशमान होते हुए देखें। फील द लाइट इन योर ऑल बॉडी। उपस्थित सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करें। ध्यान सारा श्वासों पर लाने का प्रयास करें। जैसे जैसे श्वास भीतर भरेंगे वैसे वैसे शरीर जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में, एक्टिव मोड पर आ जाएगा। और आंखें खोलने से पहले हाथों को अच्छे से रब करके हाथों में सेक उत्पन्न करें, हीट उत्पन्न करें, एंड दैट rub your eyes and then open your eyes softly and gently. Take your own time. समय भी आपका है, जीवन भी आपका है, डिजाइन भी आपका है। इस सुंदर अनुभव को याद करते हुए वापस आना है और इस विश्वास के साथ वापस आना है कि जो भी मैंने रचना, संरचना, जो भी एडिट डिलीट किया वो सब याद रहेगा और वैसा ही होगा, वैसा ही है और वैसा ही होगा। और अपने चेतन अवस्था में आके दोबारा से